हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पीपीएफ से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है और इसमें रिटर्न्स गारंटीड हैं। सेकेंडली, ये एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपके इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता है। जनरली बैंक की एफडीज़ में जो भी इंटरेस्ट आप कमाते हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। हाँ, कुछ एफडीज़ हैं जो टैक्स फ्री हैं पर उनका लॉक इन पीरियड मिनिमम 5 ईयर्स होता है। ऐसे तो पीपीएफ का भी लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है पर इसमें इंटरेस्ट रेट एफडी से नॉर्मली ज़्यादा ही होती है। थर्डली, इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है अंडर सेक्शन 80C। इसमें आप 1.5 लाख तक पीपीएफ में जमा करवा सकते हैं और टैक्स रिबेट ले सकते हैं। चलिए अब पीपीएफ के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं कि कौन पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। एनआरआईज अब पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। अगर आपके पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एनआरआई स्टेटस मिला है तो आप 15 साल तक अपना पीपीएफ अकाउंट ऑपरेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस पीरियड के बाद ये अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। मीन्स आप इसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते और अब एनआरआईज अपना पीपीएफ अकाउंट खोल ही नहीं सकते हैं। कोई भी माइनर पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, लेकिन अकाउंट ऑपरेट करने की परमिशन सिर्फ पेरेंट्स को ही मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक पर्सन सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। हाँ, आपने अपने पीपीएफ अकाउंट को एक ट्रांसफ़र ज़रूर करवा सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, राइट। पीपीएफ में मिनिमम और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी फिक्स है। आपको मिनिमम 500 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर इसमें डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे और ऐसा नहीं होने पर 50 रुपीज़ पेनल्टी पर फाइनेंशियल ईयर आपको देनी पड़ेगी। आप पीपीएफ अकाउंट में मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा करवा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। इससे ज़्यादा अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट खोलना कैसे है। आप पीपीएफ अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं या नेशनलाइज्ड बैंक में या किसी भी मेजर प्राइवेट बैंक में जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, स्टेट बैंक। और पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होगी। वो है फॉर्म ए, पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और अकाउंट होल्डर की फ़ोटोग्राफ्स और एक नॉमिनेशन फॉर्म जिसमें आपको अपना नॉमिनी बताना होगा। अब आप इसमें पैसा कैसे डाल सकते हैं, तो आप इसमें कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, चेक या डीडी या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। दूसरा, इसमें आप मंथली, हाफ ईयरली या एनुअली डिपॉजिट करवा सकते हैं। और अब न्यू पीपीएफ रूल के हिसाब से इसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जो पहले लिमिटेड था, सिर्फ 12 ट्रांजेक्शन पर मंथ, 1 ट्रांजेक्शन वॉज अलाउड। सबसे इम्पॉर्टेंट पीपीएफ मैच्योरिटी पीरियड मतलब लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है। उसमें पहले आप इसमें से पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, मतलब 15 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये इसका लॉक इन पीरियड है। और इस अकाउंट को पीपीएफ अकाउंट को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 5 ईयर्स के ब्लॉक में। मीन्स एक बार आप एक्सटेंड करवाएंगे तो 5 ईयर्स तक वो एक्सटेंड, उसका पीरियड 20 ईयर्स हो जाएगा। फिर और एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो फिर एक ब्लॉक मीन्स 5 ईयर्स के एक ब्लॉक में फिर आप एक्सटेंड और करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसमें पीपीएफ का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैंक अकाउंट की केवाईसी ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इसमें सिर्फ आपको ऑनलाइन ओपन पीपीएफ अकाउंट उस पर क्लिक करना है और कुछ अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इसमें डालना है और ये ऑटोमेटिकली आपका पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट हो जाएगा। इनकेस आपको पहले पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोन ले सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट पर। लोन की फैसिलिटी 3rd से 7th ईयर के बीच ही अवेलेबल है और इसमें लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट आपको 2% ज़्यादा देना पड़ता है। सपोज़ पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट है 8%, तो +2% मतलब आपको लोन अमाउंट पर 10% इंटरेस्ट देना होगा। सेकेंडली, आप 7th ईयर ऑनवर्ड्स अपने पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हैं अपना पैसा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन इसकी लिमिट भी फिक्स है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। इन केस आपने पीपीएफ अकाउंट में कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाया है तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। और इसको रिवाइव कैसे करना है, उसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट फ़ी
₹500 पर फाइनेंशियल ईयर देनी होगी और उस पर इनएक्टिव पेनल्टी फ़ी देनी होगी ₹50 पर फाइनेंशियल ईयर। सपोज़ आपने 3 साल तक पैसा जमा नहीं करवाया पीपीएफ अकाउंट में, तो 500 इंटू 3 मीन्स ₹1500 डिफ़ॉल्ट फ़ी प्लस ₹50 पेनल्टी, जो कि 3 बार आप देंगे। 50 इंटू 3 मीन्स ₹150 पेनल्टी। तो टोटल आपको ₹1650 पहले पे करने होंगे अपने अकाउंट को रिवाइव करवाने के लिए। और अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज करवाना है तो आप 5 साल पूरे होने के बाद में ही ये कर सकते हैं, उससे पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके लिए भी 2 कंडीशंस हैं। पहली तो सीरियस इलनेस ऑफ एनी फैमिली मेम्बर। दूसरी हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर। जिसके भी नाम का अकाउंट है वो अगर हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो वो पीपीएफ अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज कर सकता है, बट उसके लिए उसको 1% पेनल्टी देनी होगी। पीपीएफ अकाउंट आप इजीली किसी भी बैंक टू बैंक या बैंक टू पोस्ट ऑफिस आराम से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, बट पर पर्सन ये अकाउंट एक ही होगा। मीन्स एक बैंक, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग बैंक्स में अलग अलग अकाउंट्स खोल सकते हैं। एक पर्सन पे एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलेगा, वो आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। पीपीएफ अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स क्वार्टरली डिसाइड होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे जनवरी टू मार्च इंटरेस्ट रेट थी 7.90 और अप्रैल टू जून 2020 में इंटरेस्ट रेट है 7.1%। अब आफ्टर जून ये फिर चेंज हो जाएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जून एंड तक डिक्लेयर कर देगी। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप महीने की 1st से 5th के बीच में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में, तो उस महीने का भी जो अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स अगर आपने 1st to 5th अगर आपने कुछ अमाउंट अपना बैंक में जमा करवाया है, पीपीएफ अकाउंट में जमा करवाया है, तो उस महीने का इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने 5th के बाद उस महीने की 5 तारीख के बाद डिपॉजिट करवाया है कोई भी अमाउंट, तो उस महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और नेक्स्ट मंथ से उसका इंटरेस्ट मिलना चालू होगा। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी समझ लेते हैं। ये मैंने यूज़ किया है ग्रो का ऑनलाइन कैलकुलेटर। आप भी ऑनलाइन ग्रो का कैलकुलेटर आसानी से यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे अवेलेबल है। इसमें बस आपको ईयरली अमाउंट डालना है जो आप डिपॉजिट करने वाले हैं, और ईयर्स जैसे इसमें 5,000 महीने के हिसाब से साल के 60,000 मैंने डिपॉजिट करवाए हैं, और 15 साल इसमें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है जिसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं 5 ईयर्स के ब्लॉक में। तो इसमें मुझे मैच्योरिटी अमाउंट लगभग मिलेगा 17 लाख रुपए, अगर मैंने 60,000 साल के हिसाब से इसमें जमा करवाए 15 साल तक। तो समझ रहे हैं? तो इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी अमाउंट डाल के कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा। वहीं हमने 15 साल से एक्सटेंड करवा के अगर इसको 25 साल के लिए सेम अमाउंट डिपॉजिट करवाना है तो हमें मिलेंगे लगभग 47 लाख रुपीज़। इसमें टोटल इंटरेस्ट हमने कमाया 32 लाख रुपए के आसपास। अब इंटरेस्ट रेट इसमें वेरी करेगी, इसमें चेंज होती रहेगी, जो कि अराउंड 7 से 9 के बीच में रहती है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी तक अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट नहीं है तो इसे खुलवाएं, क्योंकि ये सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें रिटर्न्स भी अच्छे हैं और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है, और कोई रिस्क भी नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन बैक्ड स्कीम है। ऊपर से टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे बच्चों की शादी, मैरिजेस या एजुकेशन या रिटायरमेंट प्लानिंग्स, इनके लिए पीपीएफ अकाउंट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।